बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 28 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे दुआ, ज़हरा और ज़हीर के केस के हवाले से, क्योंकि जो ही ये टाइम गुजरता जा रहा है कुछ नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं और मामलात जो है वो कुछ दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 वीडियोस आई दुआ, ज़हरा और ज़हीर की इकट्ठी, और उसमें तीनों में जो है वो दुआ हमें बोलती हुई नज़र आई। एक वीडियो वो है जो कल मैंने आपको दिखाई है, जिसमें ज़हीर ने बाकायदा सारा बताया कि जी कैसे दुआ आई और कैसे मैंने रेंट पे किया और कैसे गाड़ी वाला इसको लेके आया, वो सारा मामला। अब एक तो जो नई वीडियोज़ आई हैं इनसे सवालात कुछ पैदा हुए हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं जिन्होंने तमाम मामलात को मशकूक बना दिया है। आज की इस वीडियो में एक तो आपके साथ ये शेयर करूँगा, दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, आप लोग भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर दुआ और ज़हीर अब कहाँ हैं और किस हालत में हैं। इसके साथ एक और सवाल भी है और वो ये है कि दुआ के वालिदैन तो सामने आ गए हैं, अली काज़मी आते हैं, उनकी वाइफ आती हैं, वो बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, JDC वाले ज़फ़र अब्बास के पास चले जाते हैं, वो TV इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे आके अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के ऊपर, सब जगहों के ऊपर। लेकिन भाई ये ज़हीर के वालिदैन कहाँ हैं? आखिर ज़हीर ने ये जो निकाह किया है और उसमें जो उसका एक गवाह जो उसका भाई बना है वो भाई कहाँ है, कहाँ से आया था? वो TV पे, सोशल मीडिया पे कोई मौक़िफ़ सामने देने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? जब दुआ और ज़हीर को अदालत भी पेश किया गया पुलिस की तरफ से, तो उस वक्त भी उनके वो भाई, उनकी वालिदा और वो लोग कहाँ पे हैं? ये सारा मामला ये मैंने पता किया है, आज की वीडियो में आपको ये सामने रखूँगा। और साथ साथ एक और चीज़ भी है, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है और वो क्वेश्चन मार्क है फॉर जो है रिगार्डिंग निकाहनामा दुआ एंड ज़हीर, क्योंकि जो निकाह खान गिरफ़्तार हुआ है उसने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसने मज़ीद इस मामले को गंभीर भी बना दिया है और इसमें मशकूक चीज़ें भी सामने आई हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो दुआ और ज़हीर जब निकाह करने के लिए गए तो हुआ क्या। वहाँ पे जो इनके वकील हैं खरल साहब, उनसे मेरी बात भी हुई है, कल रात भी मेरी बात हुई थी, जो दुआ और ज़हीर के वकील हैं और जिन्होंने इनका निकाह पढ़वाया है बाकायदा तौर पे अकॉर्डिंग टू हिम कि जी मैं नहीं निकाह पढ़वाया है, और वो इनके वकील भी हैं। उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे 2-3 सवालात किए और उन सवालात का जो उन्होंने जवाब दिया मैं तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आप वो सुन लीजिए। मैंने उनसे कहा कि जी आखिर ये दुआ और ज़हीर आपके पास आए थे निकाह करवाने के लिए, तो ऐसी क्या चीज़ थी? आप वकील हैं, ठीक है, ज़हीर का क्या आपके पास कैसे आया? उसने कहा जी ये वॉक इन कस्टमर थे, वॉक इन क्लाइंट थे, ये आए और उन्होंने कहा जी हमने निकाह करना है। मैंने बच्ची से कुछ क्वेश्चन किए, बच्चे से कुछ क्वेश्चन किए, फिर मैंने उनसे सबूत मांगा कि आपकी एज क्या है। तो जो लड़का है ज़हीर, उसके पास शनाख्ती कार्ड था और शनाख्ती कार्ड जो है वो जनाब वो कहता है कि जी मेरा शनाख्ती कार्ड भी है और वो 21 साल का था, तो मैंने उसका शनाख्ती कार्ड देख लिया। मैंने कहा भाई दुआ के पास भी कोई सबूत होगा, आखिर आपने उसका निकाह जो पढ़ाया है। और वो कहते हैं जी उसने मुझे मुंह से कहा कि मैं 18 साल की हूँ। तो मैंने कहा आपने उससे कोई सबूत मांगा? तो कहते हैं जी मैंने सबूत मांगा तो उसने मुझे एक कार्ड दिखाया और वो कार्ड कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था, जैसा कि दुआ के वालिद अली काज़मी कह रहे हैं। वो कहता है कि जी वो कार्ड जो है वो था अपना एक जो इसके लिए कोविड के लिए जो कार्ड बनते हैं वो कार्ड था, उसने मुझे वो दिखाया। तो फिर मैंने उस जब उम्र देखी तो उसके ऊपर दुआ की उम्र जो है उस कार्ड के मुताबिक कुछ 16 साल के करीब हो रही थी। तो मैंने दुआ से पूछा कि आपकी उम्र तो अभी 18 साल नहीं हुई है, तो आप मुझे निकाह पढ़वाने का कह रही हैं, तो क्या होगा? तो दुआ ने मुझे कहा कि जी मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरी उम्र यहाँ पर कम लिखवाई हुई है। एक तो मुझे ये जवाब मिला। अब मैंने उससे कहा कि जी ये ज़हीर और ज़हीर के फैमिली क्या? तो उसने कहा जी मैं ज़हीर वगैरह जब मेरे पास आए तो मैंने कॉल की ज़हीर के भाई को, ज़हीर ने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको बुलाया, उसका भाई वहाँ पे आया और उसकी भाई की मौजूदगी में ये निकाह पढ़वाया गया। फिर मैंने पूछा कि जी दुआ और ज़हीर अब कहाँ हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? बच्ची है, ज़ाहिर है सेफ़ कस्टडी में होनी चाहिए, ज़हीर के पास है, वो भी लड़का ही है छोटा, तो 21 साल का आप ख़ुद बता रहे हैं, तो क्या होगा? उसने कहा जी वो सेफ़ हैंड्स में। दुआ के जो ज़हीर के घर वाले हैं उन्होंने दुआ को एक्सेप्ट कर लिया है, बहू के तौर पे भी पहले वो नहीं मान रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की भी आ गई है, ज़हीर भी इस चीज़ पर जो है स्ट्रेस कर रहा है और बार बार कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी इस बात को जो है उन्होंने मान लिया और वो दुआ को ले गए हैं और शी इज़ इन सेफ़। तो मैंने कहा जी आपने निकाह? तो कहते हैं जी मैं अगर निकाह ना पढ़ाता तो ज़ाहिर बात है दुआ की इज़्ज़त को ख़तरा था, एक बच्ची थी वो यहाँ आ गई थी, निकाह ना पढ़ाता तो कुछ भी हो सकता था, तो इस वजह से मैंने अपनी प्रोफेशनल जो ज़िम्मेदारी है वो मैंने पूरी की है। तो अब मैंने पूछा कि जी क्या है? तो बहरहाल जो मैंने पता किया है, जो मुझे लाहौर से पता चला है, वो ये है कि दुआ और ज़हीर जो है जो ज़हीर का भाई है और जो उसकी माँ है, ये दोनों जो है ये सरकारी मुलाजमत करते हैं और ज़हीर जो है वो यतीम है, उसके वाले साहब नहीं हैं। इन लोगों ने वो घर जिसका पता लिखवाया वो बिल्कुल ही उस घर में रहते थे और वो घर ये छोड़ के अब किसी और जगह शिफ्ट हो गए हुए हैं और
घर को इन्होंने बेच दिया था, वहाँ पे एक क्लिनिक है। बहरहाल एक और चीज़ जो इन्होंने एड्रेस लिखवाया है, क्योंकि वो इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि ये वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। अब दूसरा मामला है जो दुआ की एक वीडियो निकाह खान वाला मामला भी बड़ा जो है वो अजीब और मशकूक हो गया है। पहला ये मामला, फिर दूसरा मामला निकाह वाला, वो आपको बताता हूँ, वीडियो वाला भी आगे चल के बताता हूँ। हुआ क्या, निकाह पढ़वाया गया, निकाहनामा आपने भी देखा, मैंने भी देखा। वो निकाहनामा देखने से मशकूक इसलिए लगता है कि उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मेरी वहाँ लाहौर में जो वकील दोस्त हैं उनसे भी बात हुई है कि ये मामला क्या है। निकाहनामा जो है जी, उसके ऊपर गिरफ़्तार हुआ जो निकाह खां है, जिसका नाम लिखा हुआ, तो मुस्तफ़ा ग़ालिबन नाम है उसका। जब उसके पास पुलिस पहुंची और उस भाई से पूछा, उसको गिरफ़्तार किया, उससे कहा कि जी आपने निकाह पढ़वाया है। उसने इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि जी मैंने ये निकाह नहीं पढ़वाया है। फिर उसे उसकी तहरीर दिखाई गई, दस्तखत दिखाए गए, तो उसने कहा जी ये तहरीर और ये दस्तखत मेरे नहीं हैं। तकरीबन जो है पुलिस के मुताबिक ये निकाहनामा जैली है और ये उसके नाम पे निकाहनामा बनाया गया और स्टैंप और जो दस्तखत हैं वो निकाह खान बाकायदा कह रहे हैं कि ये मेरे नहीं है, ये जाली हैं। फिर मैंने वहाँ पे जो वकील दोस्त हैं जो वहाँ पुलिस वाले हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अदालतें होती हैं इसमें इस तरह के मामला डे टू डे बेसिस पे होती हैं, रोज़ हो रहे होते हैं और इसमें जाली निकाहनामे बाकायदा बनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई कहे कि अगर कोई कहे कि निकाह जाली है तो ये ज़रूरी है, हो भी सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल जी उसके बाद ये सिचुएशन हुई कि मैंने पूछा कि जी इस असर क्या पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा निकाह हो गया है। बिकॉज़ अगर लड़की मान गई है, लड़की कह रही है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे इसके साथ निकाह है, ये मेरा शरई शोहर है, तो ज़ाहिरी बात है अगर निकाहनामा जाली भी हुआ और लड़की ने इजाब व कबूल कर लिया, ये बहुत, क्योंकि रिलीजियस मामला भी है और टेक्निकल भी है, तो मैंने थोड़े वकीलों से पूछा है, जो मुझे पता चला है, राय ये गलत हो सकती है, मैं पहले कह रहा हूँ। तो इस वजह से जो मुझे पता चला है वो कहते हैं कि क्योंकि लड़की ने इजाब कबूल लड़के को कर लिया है, तो इस वजह से अगर निकाहनामा ठीक नहीं भी है, जाली भी है, तो लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, तो पहले निकाह नहीं होते थे, निकाहनामे इसी तरह निकाह होते थे। तो इस वजह से एक रीज़न ये दी गई है कि आफ्टर मुशर्रफ के दौर के बाद जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है बाकायदा कि लड़की जब कबूल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद निकाह नामे की हैसियत कानूनी मामलात के लिए तो रह जाती है, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो निकाह ओके होगा, कोई मसला नहीं है। अब आता हूँ वीडियो वाले मामले के ऊपर। वीडियो जी आपने देखी होगी, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी हैं। वीडियोज़ आई हैं, कोई 3 वीडियोज़ हैं। एक दुआ का अपना बयान है, एक जब उसको अदालत लाया गया वो वाला बयान है, एक गाड़ी में बैठ के बयान है। ये 3 वीडियोज़ हैं जो आई। अब इन 3 वीडियोज़ में हैरान कुन तौर पर जो चीज़ सामने आती है, दुआ के वालिद अली काज़मी एक बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को वर्गलाया गया, मेरी बेटी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मेरी बेटी से बयान दिलवाया गया है, स्क्रिप्टेड बयान है। अगर आप उन 3 वीडियोज़ को देखें ना मिलाकर, आप भी देखें, मैंने भी देखी है, उनमें दुआ ने जितनी भी बातें कही एक जैसी हैं। एक तो कह रही है जी मैं मर्ज़ी से आई हूँ, किसी के कहने पे नहीं हूँ, किसी के प्रेशर पे नहीं आई हूँ, रहना चाहती हूँ, ज़हीर के साथ शादी करना चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, वालिदैन मेरे पे वो करते थे, तशद्दुद करते थे। साथ में वो ये भी कह रही है कि मैं कोई कीमती चीज़ नहीं लाई हूँ। ये वाली जो चीज़ें हैं, इतनी कम उम्र बच्ची जो है, जिसकी उम्र उसके वालिदैन के मुताबिक, उसके वालिद के पास पासपोर्ट भी है, सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, आखिर उन्होंने शादी, वो कहते हैं हमारी 2005 में, तो उनकी शादी का निकाहनामा भी उनके पास होगा। तो तकरीबन इस बच्ची की उम्र 14-15 साल बन रही है। तो इस तरह की बातें बड़े रेगुलरली, बड़े रूटीन में करना, हम खुद क्योंकि मीडिया से हैं, एडिट और चीज़ें ये कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी ना स्क्रिप्टेड लगती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बातें उस बच्ची को बाकायदा बताएगी कि आपने इस तरह बातें करनी हैं, तब जाके आप सेफ़ साइड पे होंगी। तो कोई चीज़ नहीं लाई हूँ, ख़ुद आई हूँ, मर्ज़ी से आई हूँ, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और भी मशकूक है और वो हैरान कुन तौर पर ये है कि जी बच्ची लाहौर से आई है, कराची से आई लाहौर, और कहती है कि ड्राइवर के साथ आई हूँ, रेंट की गाड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? कराची से लाहौर ड्राइव 12-13 घंटे तो मोटरवे पे लगते ही हैं। रास्ते में किसी ने चेक नहीं किया कि एक बच्ची है, जा रही है, ड्राइवर है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कोई पुलिस चेक पोस्ट आती है रास्ते में, चेक पोस्ट किसी ने चेक नहीं किया। उसका यहाँ तक पहुँचना बग़ैर किसी सहूलतकार के, बग़ैर किसी बंदे के, ये क्वेश्चन मार्क है। पुलिस को इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा, हैरान कुन तौर पर कैसे एक्सेप्ट कर लिया ज़हीर के वालिदैन ने, उसकी वालिदा ने, उसके भाइयों ने, कि ठीक है बच्ची आ गई है तो इट्स ओके। बच्चा भी अभी छोटा है, अभी उसने एफएससी किया है और एफएससी के बाद एडमिशन लेना है अभी उसने आगे, तो टोटल क्या उसकी उम्र होगी एफएससी वाले बच्चे की। तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो कैसे इसको लेकर चल रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे? उनको भी सामने आना चाहिए, बाकायदा कहना चाहिए कि जी हमने बस ठीक है, हमारे बच्चे ने कर लिया। वकील कह रहा है कि उसके वालिदैन बातचीत करने के लिए तैयार हैं दुआ के वालिदैन के साथ, लेकिन वो खुद अभी तक सामने नहीं आए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कोई रब्ता हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप तक वो चीज़ भी ज़रूर पहुँचाऊँगा। दुआ के वालिद ने रिव्यू पिटीशन में जाने का फ़ैसला किया है जी, वो रिव्यू करवा रहा है, जो कोर्ट ने
फ़ैसला दिया है। मेरी बच्ची छोटी है, उसको ना तो अदालत ने चेक किया है, ना उसकी एज के हवाले से कोई प्रूफ लिया गया। जज साहब ने फ़ैसला दिया कि भाई जी तुसी अगर चाह रहे हो एक दूसरे के साथ रहना तो बेशक आप चाह के रहें। बहरहाल जी, इसमें अब मामला ये है कि एक चीज़ से एज चेक हो सकती है, जो मैंने पूछा है जो मेडिकल वाले लोग हैं कि यार एज कैसे चेक होगी। बच्ची कह रही है 18 साल की, वालदैन कह रहे हैं 16 साल की है, वालदैन के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्ची मान नहीं रही। तो ने कहा जी मतलब एक तरीकाकार होता है मेडिकल के थ्रू, शायद वो हड्डियों से एज का पता लगाते हैं एक्सपर्ट्स। वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद वो हड्डियों से एज का पता लग जाता है कि इस शख्स की उम्र कितनी है। बहरहाल इस तरह का कोई टेस्ट अब आगे होगा नहीं होगा, ये मामला अब सुधरने वाला नहीं है, ये आगे की तरफ जा रहा है। रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, फिर अदालत बुलाएगी और ये मामला आगे जाएगा। बहरहाल अल्लाह जो है महफूज हाथों में रखे बच्चियों को, बेटियों को। अल्लाह दुआ को भी महफूज रखे, महफूज हाथों में रखे, और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।